मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में मुरैना की सीट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रहा है। त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे बना हुआ है। दिनेश गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, कमलनाथ जी के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। ये चुनाव क्या कहता है दिनेश भाई? देखिए, ये चुनाव अन्याय और न्याय के खिलाफ है। ये चुनाव सत्य असत्य के लड़ाई के लिए है। ये चुनाव गरीब किसान मजदूर नौजवानों को सम्मान देने अधिकार देने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह जुल्म अत्याचार करके गरीब मजदूर किसान के बेटे को बेरोजगार कर दिया, अनुसूचित जाति के भाई हों चाहे आदिवासी भाई हों चाहे पिछड़े वर्ग के भाई हों, उनको गोलियों डंडों से मारा जा रहा, थानों बंद किया जा रहा है। जो हालात प्रदेश में बने हुए, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, किसानों के ट्रैक्टरों को रोक अवैध वसूली की जा रही है। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में संकल्पित होकर किसान नौजवान मजदूर कांग्रेस के साथ खड़ा है। और ये बेईमान लोग जो चंद आरएसएस के लोगों को सरकारी नौकरियां देते हैं, योजनाओं का लाभ देते हैं, उसके खिलाफ एक जन आक्रोश ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में है। लेकिन 2018 में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, आपको मौका मिला था। वो ऐसी कौन सी चूक थी जिसमें 2013 में वो ऐसी कौन सी चूक थी कि 2013 में सफलता नहीं मिल पाई और इस बार 2023 में आप पूरी उम्मीद से पूरी ताकत से लगने वाले हैं? वो कौन से मुद्दे हैं उनके जरिए? देखिए, ऐसा है, उस समय दुर्भाग्य ये था कि पहले मैं क्षेत्र में संपर्क नहीं कर पाया था कुछ पारिवारिक कारणों से, और चुनाव में मुझे लगभग 16-17 दिन मिले थे। और उससे पहले गुर्जर समाज की मीटिंगें ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्री रुस्तम सिंह ने करा ली थी कि मैं बुजुर्ग हूँ, मंत्री बन रहा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मंत्री बन रहा हूँ। तो गुर्जर समाज हमारा भोला भाला होता है, उन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है आप मंत्री बन रहे हैं, इस बार इसको देखेंगे। तो हमारा समाज ये देख के वोट करता है कि अगर किसी आवाज में मुझे जरूरत समझ रहा है, उन समाज को लग रहा है कि ये बेटा सपूत है, आज मेरे साथ है पूरा गुर्जर समाज। तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं मिला, आपको मिला है, वो दूसरी तरफ उन्होंने विरोध कर दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि रुस्तम सिंह के बेटे राकेश को टिकट नहीं मिला, उन्होंने विरोध कर दिया है। बड़ी पूरे देश की नजर इस सीट पर है, तो इस सीट पर क्या मुद्दे हावी होंगे या 2018 में जो हुआ, 2019 में जो हुआ कि कुछ लोगों ने कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में चले गए, उसको यहाँ की जनता याद रखेगी या जनता याद रखेगी कि मेरा उम्मीदवार मेरा कितना ख्याल रखता है, मैं उसके भरोसे टिकट दूं? देखिए, मुरैना सीट पे ये मान सम्मान स्वाभिमान के अधिकार की लड़ाई है, गरीबी अमीरी की लड़ाई है। और जो भ्रष्टाचारी बेईमानी करके लोगों ने जो अपने घर भर लिए, बड़ी बड़ी कोठी बना ली हैं, ये गरीब किसान के बेटे गरीब बेटे के साथ दे रहे हैं। लड़ाई ईमानदारी और बेईमानी की है। और इस सीट पे जो जो हमारे मतदाता बंधु है स्वाभिमानी हैं। 2018 में रघुराज कंसाना को बनाया, पार्टी छोड़ दी, 2020 में चुनाव हरा दिया, फिर भी नहीं माने पार्टी के लोगों ने, फिर उनको थोप दिया है। तो उनकी तो गिनती भी नहीं है, कहीं आप पूछ लीजिए, अगर एक मतदाता हाथ आप चले जाइए गाँव में किसी में भी, कोई गिनती नहीं है। और जहाँ तक रही भारतीय बहुजन समाज पार्टी की, तो पुत्र मोह में जिनको ग्वालियर के रहने वाले हमारे वरिष्ठ नेता थे समाज के, उनको ग्वालियर के रहने वाले मुरैना में सम्मान दिया लोगों ने। पर क्या मुरैना जिले के गुर्जर समाज में कोई ऐसा योग्य लोग नहीं है जो गुर्जर समाज उसको प्यार करे? और आज ये समझ मुरैना विधानसभा के गुर्जर समाज को, सभी वर्ग के लोगों को आ गई है कि हमारे पास भी एक योग्य और क्षेत्रीय नेता हमारा भाई बेटा है दिनेश गुर्जर, आज खुल के मेरे साथ हैं। आप आए होंगे और ये मेरे साथ जो नौजवान चल रहे हैं, ये पितातुल बुजुर्ग चल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। तो ये मेरे नहीं बुलाए हैं, मेरे द्वारा बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये खुद से आए हुए लोग हैं। तो यही कारण है कि उपस्थिति इस बार दर्ज की गई और देश में नजर इस विधानसभा सीट पर मौजूद है। चंबल संभाग में एक बड़ा समीकरण यहां पर होने वाला है। चंबल संभाग ही था जिसने कांग्रेस की सरकार गिराई, बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन इस बार चंबल संभाग क्या कोई नया संकेत देगा, इस बात के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम का। फिलहाल इतना ही मुरैना से।